हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप निकालना है, यानी कि उसकी इमेज निकालनी है, प्रोजेक्शंस निकालना है। और मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक वेक्टर ए दे रखा है, इस वेक्टर का हमें निकालना है, ओके। दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो दूसरे वेक्टर पर हमें इसकी इमेज निकालनी है। इसकी इमेज जो आनी चाहिए वो इस पर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका नहीं सिंपल तरीका क्या होता है कि इमेज जो है ये कितनी होगी, छाया इसकी परछाई जो भी आप समझो, कितनी वैल्यू होगी इसकी। तो ए की निकालनी है और बी की दिशा में निकालनी है, यानी कि बी पर निकालनी है या बी की दिशा में निकालनी है, कोई वर्ड भी यहाँ यूज़ हो सकता है। तो जिसकी दिशा में या जिस पर निकालनी होती है उसको हम ले लेते हैं एकांक वैक्टर। क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए एकांक वैक्टर ही बताना होता है ना। जैसे कोई वैक्टर एक्स एक्स पर मूव कर रहा है तो उसके लिए हम लोग आई का यूज़ कर लेते हैं, तो ये एकांक वैक्टर है। आई है तो इसका मतलब समझ जाते हैं कि ये एक्स अक्ष पर है। अगर हमारे पास के होता तो क्या होता, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा। फिर जिसके ऊपर कैप लगा होता है ना, यानी कि एकांक होता है, उसको हम वेक्टर कैसे बनाते हैं। सिंपल वेक्टर बनाने का तरीका क्या होता है कि उस वेक्टर को एक्चुअली में उसी के मोड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इसको याद करने का तरीका एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये हो जाएगा इसको याद करने का कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ले लीजिए और हम किस पर निकालना है, बी पर निकालना है। तो बी हमारा नीचे होगा, जिस वेक्टर पर हम निकालेंगे तो वो वेक्टर हमारा नीचे आएगा, इसका मतलब उसको नीचे ले लेंगे। तो इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को याद किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है हमें, तो वेक्टर ए दिया है आपको, वेक्टर ए बराबर 2i 3j 5k। वेक्टर बी दिया है i प्लस 3j और k, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर ए का या सदिश ए का लिख दो, चाहे पूरा लिखना चाह रहे हो तो। सदिश ए का सदिश बी पर, सदिश बी पर प्रक्षेप बराबर, क्या तरीका बताया था मैंने, तरीका बताया था कि वेक्टर ए का निकालना है, वेक्टर बी पर निकालना है। जिस पर निकालते हैं उसका एकांक सदिश ले लेते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक वेक्टर ए है और जिस पर निकालना होता है ना, ए डॉट बी बन जाएगा। जिस पर हम काम करेंगे वो नीचे आता है, इसलिए उसको नीचे ले लेंगे। तो दोनों में से कोई भी बात आप नोट कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको लिखना इस तरीके से ही है, 2i प्लस 3j और प्लस 5k आ जाएगा, डॉट i प्लस 3j और प्लस k आ जाएगा और नीचे आ जाएगा b का मोड। b का मोड था i प्लस 3j और प्लस k। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। i वाली का i से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो i वाली का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। j वाली जैसे करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। और k वाली कैसे करेंगे तो हो जाएगा आपके पास प्लस का 5। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो, अंडर रूट में कैसे जाएगा ये, अंडर रूट में i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर। तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 9 और 2 11, 11 और 5 16 हो जाएगा। और अंडर रूट में आ जाएगा 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।